Hello everyone, good morning to all of you. I'm MD Saif. Welcome back to Saif Classes. आज बड़े ही इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब्स, टाइम एंड टेंस में। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस है। जो VVI क्वेश्चंस जिसको मानते हैं हम लोग, जिस आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आज उन्हीं क्वेश्चन को हमने उठाया है और आपके बीच ये डाला है। अब देखिए इनमें से कितना आज का जो पेपर होगा, क्लास जो होगा, थोड़ा सा टफ तो होगा ही, मगर केयर कर ध्यान से हम लोग ज़रूर नोट करेंगे और लिखते चलेंगे, रूल को भी ज़रूर समझेंगे, ताकि इसी आधार पे जब कोई दूसरा क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल उसमें हम मिस ना करें, कोई गलती ना करें। तो चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द मदर सेट, सिट का V2 बना है सेट, तो माँ बैठी है इन अ कॉर्नर। कहाँ बैठी है? माँ कॉर्नर में बैठी है, कोने में बैठी है। मतलब एक घर है, घर का कोई रूम होगा, उस रूम के कोने में बैठी है। एक सेंटेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। हर सन, और इसी माँ का बेटा, यहाँ पे जो माँ है और ये अपने बेटा का चर्चा कर रही है। हर सन, उनका बेटा, टेकिंग हिज बेबी, और ये जो उनके बेटा है ये अपने बेबी को लिए हुए हैं, ठीक है ना, हिज बेबी। तो उनके बेटा टेकिंग हिज बेबी स्टेप्स, और स्टेप करा रही है, यानी कि हाथ पकड़ के होता है ना पैदल चलाना, थोड़ा थोड़ा कर बेबी को चलाना, तो वो करा रही हैं, तो करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? द मदर सेट इन अ कॉर्नर, माँ कोने में बैठी हुई है। हर सन, उनका लड़का, टेकिंग हिज बेबी स्टेप्स, और उनका लड़का अपने बेटे को स्टेप्स कर चला रहे हैं। तो जरा लॉजिकली सोचिए, क्या ये कह रहा है? माँ कोने में बैठकर देख रही है कि उनका बेटा अपने बेबी को स्टेप आउट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो देख रही हैं, यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वॉचिंग का प्रयोग करेंगे, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल, कोई भी काम करते हुए आप कोई दूसरा काम करते हैं तो उसमें आप ING फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई काम करने के बाद या कोई काम करते हुए आप ऐसा यूज करते हैं ना, मैंने खाना खाने के बाद बाहर घूमने गया। हैविंग ईटेन, वेंट आउट फॉर वॉक, तो आप ऐसे यूज़ करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉचिंग का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, राइस एंड करी डॉट डॉट माई फेवरेट फूड। अच्छा, राइस एंड करी जब देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए आप प्लुरल फॉर्म यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप देखिएगा, प्लुरल फॉर्म अगर यूज करना चाहेंगे तो ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, और आपका ये भी प्लुरल है, तो इसका तो यूज़ नहीं होना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई चीज़ रखते नहीं है, आना तो कोई कर चुके हैं। तो यहाँ पे है या थे, इसका सेंस ला सकते हैं। तो प्लुरल फॉर्म करेंगे तो आर भी आ जाएगा, वर भी आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ऐसे आप इसको मान लीजिए, ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, राइस एंड कढ़ी, चावल और दाल चावल बोलते हैं ना एक साथ जो होता है, वो खाने का बात कर रहा है। तो राइस एंड कढ़ी इज, ठीक है, राइस एंड कढ़ी इज माई फेवरेट फूड। ये आपका बता रहा है क्या? कॉलेक्टिव नाउन मिलाकर, जो आपको कॉलेक्टिव नाउन एक जगह कर आपको बताया जा रहा है, जो फूड आइटम्स है, राइस एंड कढ़ी इज माई फेवरेट फूड, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। तो हैज़, हैव और हैज़ और हैड के साथ तो V3 लगता ही है, यहाँ पे ये देख लेंगे ध्यान, ठीक है ना। तो ही हैज़ ब्रोकन, उसने तोड़ लिया है, हिज लेग, अपना ही पैर। तो अपना का सेंस होता है ना, माई मिस भी अपना होता है, आप योर मिस भी अपना होता है, हिज मिस अपना होता है, हर मिस भी अपना होता है, लेकिन कब? यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे ही है तो ही का अपना हिज होगा, अगर यहाँ पे आई होता तो आई का अपना माई होता, यहाँ पे अगर यू होता तो यू का अपना योर होता, सी होता तो हर होता, ओके ना। तो ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, वह अपना पैर तोड़ लिया है। इसलिए ही डॉट डॉट प्ले फुटबॉल। जब पैर तोड़ लिया तो सिंपल पता चला कि वो नहीं कर सकता है क्या? इसलिए ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है। कैन नॉट को जब आप एक जगह कंट्रास्ट में लाते हैं, कैन प्लस नॉट कंट्रास्ट करते हैं तो कांट लिखा जाता है, ओके, कांट। तो यहाँ पे बोलते हैं ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, ओके ना, ही कांट प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4, हर ड्रेस वॉज टू लॉन्ग। अब हर लड़की है, उसका ड्रेस टू लॉन्ग, बहुत लंबा था,
ठीक है ना, उसका ड्रेस बहुत लंबा था, सो इसलिए सी हैज़, इट का प्रयोग यहाँ पे गलत है, इट जो होगा आपका यहाँ पे आएगा, इट का प्रयोग जो होगा इट आपका यहाँ पे होगा। ओके, क्योंकि हाँ इस वजह से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यहाँ पे V3 का प्रयोग करोगे, इसीलिए सी हैड, हैड का प्रयोग इसीलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वॉज पास्ट है, तो पास्ट का प्रयोग पास्ट में पास्ट को कनेक्ट करता है। ओके, तो सी हैड शॉर्टेंड इट, इसीलिए उसने इसे छोटा कर लिया था, तो शॉर्टेंड होता है आपका V3। शॉर्ट एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन शॉर्टेंड V1 है, शॉर्टेंड V1 है। ओके ना, छोटा करना शॉर्ट एडजेक्टिव है, टू शॉर्ट का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पे। हैड है, हैड के साथ हम V3 का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे शॉर्टेंड। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हिज वॉइस डॉट डॉट टू अ विस्पर। ओके ना, हिज वॉइस उसका आवाज़, ये वॉइस बोलते हैं आवाज़ को, तो हिज वॉइस डॉट डॉट सैंक टू, सैंक का प्रयोग होगा, सैंक का मतलब होता है डूब गया, टू अ विस्पर पास्ट में बात कर रहा है, विस्पर मतलब बुदबुदाते हुए उसने जो बोला वो बात बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा डूबा हुआ बात था जिसको कोई समझ ना सके, इतना वो डीपली साउंड में था। ओके ना, तो यहाँ पे हिज वॉइस सैंक, टू सिंक का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि टू सिंक का प्रयोग तभी होता है जब यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक वर्ब होता, यहाँ पे कोई ऑलरेडी एक वर्ब होता, तो वर्ब प्लस वर्ब आता है, तो पहला वर्ब का फॉर्म जो होता है वो कोई भी हो सकता है, V1 V2 V3 V4 हो सकता है, V5 भी हो सकता है, उसके बाद 2 + V1 आता है। सिंक का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड है, थर्ड पर्सन है, हिज वॉइस उसका आवाज़ है ना, थर्ड पर्सन का काम कर रहा है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब हो तो इसके साथ एस लगता है, V5 का प्रयोग होता है। क्लियर ना। अब यहाँ पे हैड का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हैड वाले ऑप्शन को उठाएंगे तो हैड के साथ V3 का प्रयोग चाहिए, तो यहाँ पे V3 है नहीं, हैड के साथ भी फिर 2 + V1 का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 तब 2 + V1 का प्रयोग किया जा सकता था, तो हम यहाँ पे पास्ट फॉर्म को उठाएंगे सैंक डॉट डॉट हर न्यू कोट एट दी पार्टी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसमाइंड किया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे सी का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन सही होगा, सी डॉट डॉट हर, सी का अपना क्या होता है, सी के लिए अपना यूज करते हैं हर, ही होता तो हिज यूज करते। सी डॉट डॉट हर न्यू कोट, उसने नई कोट क्या की पहनी, या कुछ भी कर सकता है, पानी होगी, पहनेगी, या पहन चुकी होगी, कुछ भी। सी डॉट डॉट हर न्यू कोट एट द पार्टी, पार्टी पे वो नई कोट पहनेगी या पहनी, जो भी होगा। देखते हैं ऑप्शन के साथ क्या होगा। अगर विल यूज करते तो विल के साथ V1 आता है, शैल विल मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के साथ V1 का प्रयोग होता है। ऐसे आपको लगेगा कि फ्यूचर में फ्यूचर टेंस आप पढ़े होंगे, एक्चुअली में फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन अपने बुक में तो पढ़ाया जाता है हम लोगों को फ्यूचर टेंस। एक्चुअली में ये फ्यूचर टेंस नहीं होता, मोडाल वर्ब होता है। ओके ना, मोडाल वर्ब भी बोलते हैं, मोडाल वर्ब भी बोलते हैं। तो मोडाल वर्ब जब भी आता है तो उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। मोडाल वर्ब के साथ अगर हैव आ गया तो आप V3 का प्रयोग करते हैं, तो ये होगा नहीं, V2 का प्रयोग तो होगा नहीं मोडाल वर्ब के साथ। सेकंड देखते हैं सी के साथ वियर, वियर V1 का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि सी है सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे V5 का प्रयोग अगर होता तो V5 का प्रयोग होता। वॉर्न का प्रयोग नहीं हो सकता, V3 है, क्योंकि V3 का प्रयोग तभी होता है जब हैव, हैज़ और हैड, यहाँ पे हैव, हैज़ या हैड होता तो यहाँ पे हम वॉर्न का प्रयोग करते हैं। ओके ना, तो हमारा ऑप्शन V2 का प्रयोग बनता है, ये करेक्ट हमारा होगा। वॉर, सी वॉर उसने पहनी, हर न्यू कोट अपनी नई कोट एट दी पार्टी, पार्टी पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्लीज बी क्वाइट, शांत हो जाइए, प्लीज बी क्वाइट, शांत हो जाइए, आई डॉट डॉट माई वर्क। तो यहाँ पे वर्क है, काम है, तो काम को तो अक्सर लेकर चलते हैं, वर्किंग, वर्क काम है, तो हम क्या चलेंगे, ये वर्क जो होता है आपका होमवर्क है, सॉरी होमवर्क, आई डॉट डॉट माई होमवर्क, तो यहाँ पे प्रयोग होगा डूइंग। ओके ना, आई एम डूइंग का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ऑप्शन में आपको गलत दिया गया है। आपको लिसनिंग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन कहीं क्या है, गेस पेपर से है तो निश्चित है कि इधर से उधर होता ही है थोड़ा बहुत, तो लिया गया होगा, मिसप्रिंट होगा, कोई भी मिस्टेक हो सकता है। आई एम डूइंग
माई वर्क। हमने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे माई होगा, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हीज होता, सी होता तो यहाँ पे हर होता, क्योंकि ये अपना का सेंस निकालता है। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। प्लीज़ बी क्वाइट, शांत हो जाइए, कृपया कर आप शांत हो जाइए। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना घर का काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रीता, रीता सिंगुलर नंबर है, नाम है रीता। डॉट डॉट द रेडियो, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इज लिसनिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रीता है, आई तो है नहीं कि एम लिसनिंग लगाइएगा, आई के साथ एम लिसनिंग होता है, आई एम लिसनिंग होता। रीता है, रीता इज होता है। आर नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल के साथ आर लगता है। हैज़ के साथ भी3 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे तो बिफोर ING। हैव, हैज़, हैड क्या बतलाते हो, उसके साथ भी3 लगता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द टीचर डॉट डॉट द लेसन यस्टरडे, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यस्टरडे अगर आज से पहले का समय, आज से अगर पहले का समय अगर आपको दे दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, आज से पहले का समय क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया गया हो, तो आप बिंदास होकर उसका पास्ट इंडेफिनिट में रखिएगा। अगर पॉजिटिव में है तो V2 खोजिएगा, अगर वो निगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है तो V1 खोजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आज से पहले का समय दे दिया गया, यस्टरडे बीता हुआ कल, तो V2 का प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग। द टीचर टॉट, शिक्षक ने पढ़ाया या पढ़ाएं, द लेसन यस्टरडे, लेसन को कल ही पढ़ा दिए टीचर ने। ओके, टीचर यहाँ टीचर्स हो सकता है, लेकिन यस्टरडे पास्ट है, ये प्रेजेंट का फॉर्म में V5 नहीं हो सकता है। हैड के साथ टॉट का प्रयोग होता है, बिल्कुल हैड के साथ टॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये पास्ट इंडिकेट कर दिया है, इसको टाइम दे दिया तो पास्ट इंडिफिनिट ही होता है। ये भी प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, ये नहीं हो सकता है। जब भी टाइम इंडिकेट आपको कर दे तो समझ लीजिए वो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट का टाइम इंडिकेट करे तो, फ्यूचर का टाइम इंडिकेट करे तो फ्यूचर इंडिफिनिट। यहाँ पे भी देख लीजिए, यस्टरडे टाइम इंडिकेट कर दिया सेंटेंस में, आप V2 खोजो, V2 यहाँ पे है, बिंदास, बिना सेंटेंस पढ़े ही आप करेक्ट मार दो। आई वेंट टू बाई ब्रेड, है ना, मैं गया क्या के लिए, टू बाई ब्रेड, रोटी खरीदने गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। ही फॉर 4 आवर्स एवरी डे, एवरी डे जब भी आ जाए, एवरी डे आए, ऑलवेज आए, है ना, ये जब सेंटेंस आता है तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो क्या होता है, ही, वह, 4 आवर्स, 4 घंटा, 4 आवर्स, वो 4 घंटे क्या करता है, एवरी डे वो कोई काम करता है। अब क्या काम करता है यहाँ पे देखेंगे, प्रेजेंट में हमको रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एवरी डे आया तो हमारा ही सिंगुलर नंबर है, V5 का प्रयोग करेंगे। प्रैक्टिसेस, ही प्रैक्टिसेस फॉर 4 आवर्स, वो प्रैक्टिस करते हैं कितना, 4 घंटा, एवरी डे, हर रोज़। प्रैक्टिस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो V1 का प्रयोग तो होता ही नहीं है, V5 का प्रयोग होता है। वाज प्रैक्टिस नहीं हो सकता है, एम इज़ आर वाज वर्क के साथ यहाँ पे ING फॉर्म में लगाते हैं आप, एम जैसे वाज प्रैक्टिसिंग आएगा, है ना, उसी तरह इज़ है तो यहाँ पे भी एम इज़ आर के साथ ING फॉर्म में लगाते हैं। और ऐसे भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडिकेट कर दिया है, एवरी डे आदत बतला दिया हमारा, तो हम यहाँ पे V1 नहीं तो V5, तो सब्जेक्ट के अनुसार V5 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लेट मी डॉट डॉट द क्लासरूम प्लीज, लेट मी का प्रयोग होता है करने दीजिए, कोई भी काम करने दीजिए। तो याद रखिएगा लेट का प्रयोग कभी भी होगा, ध्यान रखिएगा, तो लेट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी लेट के बाद अगर बी का प्रयोग हो गया, BEB, लेट के बाद अगर बी का प्रयोग होगा तो V3, ध्यान रखिएगा V3 का प्रयोग होगा। और लेट के बाद अगर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, तो V1 का प्रयोग करेंगे। लेट मी लिव, लिव है V1, लेफ्ट है V2, ठीक है, लिविंग V4, और हैड लेफ्ट V3 का प्रयोग कर दिया। तो हमने क्या बोला, लेट का प्रयोग अगर हो, बी हो तो V3, अगर बी ना हो तो V1। तो लिव मी, सॉरी लेट मी लिव, मुझे अब जाने दो, दी क्लासरूम, मुझे क्लासरूम अब छोड़ने दो प्लीज़, यानी क्लासरूम से मुझे अब जाने दो कृपया कर कर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। डॉट डॉट ही ड्राइव टू वर्क, यहाँ पे थोड़ा मिसमाइंड किया गया है, क्वेश्चन बहुत सारे थोड़ा गलत होते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही है, ही के बाद देखिए आप क्या है, V1 है, तो जब V1 है तो यहाँ पे आपका डू लगेगा, नहीं तो डज लगेगा, नहीं तो डिड लगेगा ऑप्शन में। हैज़ नहीं आ सकता, हैज़ के साथ V3 आता है।
यहाँ पे, और यहाँ पे है डोंट है, डज है और डू है। तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि यह ही है, ही के साथ डज का प्रयोग होता है, B5 का प्रयोग होता है, या हेल्पिंग वर्ब में डज का प्रयोग होता है। ओके, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डज मारेंगे। डोंट भी नहीं मार सकते क्योंकि डू है, डू तो लगता है नहीं ही के साथ डज लगता है। तो डज ही ड्राइव टू वर्क, है ना, क्या वह ड्राइव कर सकता है, मतलब आपको छोड़ सकता है, ले जा सकता है, टू वर्क काम तक, जहाँ आपका काम है, जहाँ आप काम करते हैं उस काम तक, क्या वह आपको ले जा सकता है, क्या वह ले जा सकता है, सॉरी ले जा सकता नहीं, ले जाता है। ओके ना, डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वह काम तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, लर्निंग डॉट डॉट इज नॉट ईजी। तो लर्निंग आसान नहीं है, सीखना आसान नहीं है। तो क्या सीखना आसान नहीं है? लैंग्वेज के पहले कभी भी, लैंग्वेज के पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? फ्रेंच लैंग्वेज है, द फ्रेंच, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। प्रीपोजिशन का भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। लर्निंग के बाद यहाँ पे क्या है ना, ये इसको कहते हैं वर्बल नाउन, इसको कहते हैं वर्बल नाउन। जीरंड का क्वेश्चन है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन के बाद यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो फिर से कोई नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑप्शन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अगर यहीं पे अगर होता हेल्पिंग वर्ब तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जगह दे दिया है। तो आप याद रखिएगा, वर्बल नाउन से के बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब आएगा, और नहीं तो फिर से कोई नाउन आएगा। ये ऑलरेडी नाउन ही है, वर्बल नाउन इसको कहते हैं। तो ठीक फिर से नाउन आएगा। फ्रेंच लैंग्वेज एक नाउन है। तो लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच सीखना इज नॉट ईजी, आसान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, यू डॉट डॉट द पियानो। तो यू ऑप्शन में देख ले, बड़ा बहुत ईजी है। यू आर, आई होता तो एम लगता, यहाँ पे ही सी इट कोई नाम होता, सिंगुलर होता तो इज लगता, या फिर वॉज लगा सकते थे। तो यहाँ पे आपका आएगा यू आर प्लेइंग द पियानो, और पियानो के पहले, इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का क्वेश्चन है, द का प्रयोग होता है।